करनाल में किसान आंदोलन अब जोर पकड़ रहा है। सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली की तर्ज पर अब करनाल में भी किसानों ने तंबू गाड़ लिए हैं, लंगर की सेवा शुरू कर दी है। किसानों का जुनून है और जोश और बढ़ रहा है। इसी बीच रविवार को हरियाणा और पंजाब के दूर दराज इलाकों से महिलाएं भी धरने को सपोर्ट करने पहुंच रही हैं। राष्ट्रीय खबर ने बारी बारी से महिलाओं से अलग अलग बातचीत की है। सरकार को लेकर महिलाओं में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी दी है। यह कहा है कि अब महिलाएं बोलना भी सीख गई हैं और आंदोलन करना भी। अब महिला शक्ति सबक सिखाएगी सरकार को। देखें राष्ट्रीय खबर हरियाणा प्रभारी हरीश चावला की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में। इनकी लट से हमारे बंदे के चोट लगी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई उस बंदे की और वो शहीद हो गया हमारा भाई। और हमारे लोगों के सिर फोड़े, हमारी बहू बेटियों की इज्जत पे आ रहे हैं अब तो ये। इनके जब अनुराग ठाकुर का मैंने विरोध करा था, इनके बंदों ने मुझे घेर लिया, मेरे बाल भी खींचे, मेरा दुपट्टा भी सिर से उतर गया। तो मैं ये कहती हूँ कि लोकतंत्र क्या है। हमारे बाबा नानक ने एक बुक दी थी, औरतों की इतनी इज्जत करते थे वो। उन्होंने बोला था सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजा। हमारे गुरु साहबान तो इतनी इज्जत देते थे औरतों को, हमारे लोग इतनी औरतों को इज्जत देते हैं। लेकिन बीजेपी वाले सत्ता के नशे में इतने अंधे हो चुके हैं, उनको किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर फोड़ रहे हैं, सिर फोड़ने से हमारे 700 बंदा शहीद हो गया। कैसा प्रधानमंत्री हमने कुर्सी पे बैठा दिया जिसको हमारे किसी के मरने मराने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कल की माच भी है, हमारे बच्चे भी हैं, सब ना छोटी हमारे यहाँ बैठी था। लेकिन मोदी सरकार नहीं देखने से देगा इतना मरोड़ महिला तो बड़े बड़े मरोड़ काट दे मोदी को। हमारे खट्टर साहब खट्टर तो आ रहे हैं सुल्ला के बेटे। एक बात है, खट्टर का ईसाई तो मोदी है, ईसाई खट्टर ही है। देखो जी नारी जाना वो जिसका नारी शक्ति है उनको दिखाई नहीं। ये जानेंगे भाई परिवार कैसे पकाते हैं, कैसे रखते हैं परिवार को, कुछ नहीं पता इस बात का। ये हमें बहुत छोटी वाली बात है। हमें संगठन से इस लड़ाई को जीतेंगे। बीजेपी सरकार को झुकना पड़ेगा। आपको बुलाया या आप आए हो? आदेश आया हम हमारे जो नेता हैं इन्होंने बुलवा दिया था कि आ जाओ याद हम इकट्ठे अंबाले मेरा पिंड जो अंबाले की ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी सरपंचों के। देखिए सरपंच तो मैं बाद में, पहले तो किसान की बेटी और किसान की बहू हूँ। और ये आंदोलन पिछले 9-10 महीनों से जो चल रहा है, सरकार जो हमारे साथ बर्बरता कर रही है, इस बर्बरता को करारा जवाब देने के लिए देखिए हम मातृशक्ति सभी इकट्ठा होकर इस किसान आंदोलन में मेरे पुरुष किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और सरकार को मैं बताना चाहती हूँ अब समाज जाग चुका है और तेरी बर्बरता का नाश करने के लिए इकट्ठा हो गया है। अब 2022 से पहले तो यूपी में वोट की तोड़ से इसे मारा जाए, फिर 2024 में वोट की तोड़ से इसको भारत से बाहर भगाने का काम करेंगे। देखिए इसमें दोनों ही दोषी है, ऑर्डर देने वाला भी दोषी है और जिसने इसका फॉलो किया वो भी दोषी है। मैं तो चाहती हूँ दोनों को ही सजा होनी चाहिए। सिर्फ आम नागरिक को सजा क्यों? अगर वो पद पे है तो उस पद को हम ये नहीं देख सकते वो गुनहगार नहीं हो सकता या आम नागरिक गुनहगार हो सकता है। 1 साल से बंद कर रखे हैं, सभी के बच्चे घर में बैठे हैं, बेटियां रोड पर नहीं निकल सकती। 9 साल की बेटी के साथ अभी आपने देखा होगा बलात्कार हुआ, उसके लिए प्रशासन ने कोई अगुवाई नहीं की। यानी हत्या किसानों के लिए तो 50-50 हज़ार के जत्थे प्रशासन इकट्ठा कर देता है। प्रशासन ये सरकार प्रशासन को लाती है, आतंकवादी बताती है, लेकिन एक 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उसका परिवार 2 महीने से रोड पर बैठा रहता है, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती। तो कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बिल्कुल फिजूल के नारे हैं। अगर आज इस किसान आंदोलन में ये सेफ बेटी सरकार के अंदर से
महिलाओं से बात की है। कोई अम्बाला से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई जींद से आया है, कोई रोहतक से आया है। और हमने इनसे पूछा कि आखिर उनका मकसद क्या है और वो कब तक यहाँ रहेंगे। तो महिलाओं ने अब साफ साफ कह दिया है कि जब तक सरकार इनकी मांगें नहीं मानती तब तक जो है हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और महिलाओं ने एक बात का भी खुलासा कर दिया कि वो परिवार की सहमति से है, परिवार की उनके पीछे सपोर्ट है और जब तक ये आंदोलन चलेगा ये यहाँ पे मौजूद रहेगी। महिलाओं की भागीदारी बहुत बड़ी होती है और महिलाएं काफ़ी संख्या में हैं, लेकिन कुछ जो है लंगर में गए हैं और कुछ जो है इधर उधर अपना साथियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो कैमरामैन कमल वर्मा के साथ हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर, लघु सचिवालय करनाल, हरियाणा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।